हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 27 जनवरी की शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप चैनल के साथ बने रहेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें आपको कई क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व करने की ट्रिक देखने को मिलेगी। और इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल भी है एसएससीएन क्लासेज के नाम से, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन कि लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है जबकि बंटी लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है तो और दोनों को 25% का लाभ प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य कितना है। अब आप देखिए, लवली के लिए भी विक्रय मूल्य 100 है और बंटी के लिए भी विक्रय मूल्य 100 है, जबकि लवली अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। अगर इसे 25% लाभ होता है इसका विक्रय मूल्य है 100 और इसे 25% लाभ होता है, मतलब इसका क्रय मूल्य था 75 रुपये और बंटी अपने लागत मूल्य पर लाभ की गणना करता है। इसे 25% लाभ होता है तो इसे 25% लाभ होने के लिए इसका लागत मूल्य कितना होगा 80, क्योंकि इसे 25% लाभ लागत मूल्य पर हो रहा है और ये विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि इनके क्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है 5, और ये बोल रहे हैं कि उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। अब इनके अगर इसमें 5 का अंतर पे इनको 25% और 20% में 5 का अंतर है और 5% लाभ में इनको 100 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 1% की वैल्यू हो गई 20 और 100% विक्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 है और y इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है, तो x + y की वैल्यू क्या होगी। √3 प्लस होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर -2√3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आएगी 4 और ये होगा 4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा और √3 - 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। इस प्रकार x + y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 4। अब आप देखेंगे अगर x y को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 1 रह जाता है। इस प्रकार x + y का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 2xy, जो कि x y की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2 और x + y की वैल्यू थी 4, तो x + y का जब स्क्वायर करा तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इस प्रकार x² + y² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 14। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें p और q का मान पूछा गया है। तो जब x - 1 और x + 1 से अगर ये पूर्ण विभाजित हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1, पहले x - 1 लेंगे हम, तो इसके लिए x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और x इज इक्वल टू 1 जब इस समीकरण में रखेंगे तो एक समीकरण बनेगी हमारे पास में
1 का क्यूब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो p + 1 - 2 - q = 0 होगा। इसी प्रकार x + 1 लेने पर x = -1 लेंगे और x = -1 रखेंगे हम अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -p, क्योंकि x क्यूब -1 का x की जगह -1 रखेंगे तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -1, इसलिए p × -1 -p, फिर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 - q = 0। ये p और q हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो p + q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3, और यहाँ से p - q की वैल्यू कितनी थी, ये 1 और -2 -1 होगा और इस साइड आएगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार p - q की वैल्यू थी हमारे पास में 1 और p + q की वैल्यू है 3। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा और 2p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4। इस प्रकार p की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अब p - q = 1 था तो q = क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1। इस प्रकार p = 2 और q = 1 आंसर होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी स्कूटर पर अपने घर और अपने कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। अब आप देखिए कि दोनों कंडीशन में ये समान दूरी तय कर रहा है। उस दूरी को मान लेते हैं हम x, तो x से जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तब तो इसे हो रही है 10 मिनट की देरी, और x - x/40 जब 40 की स्पीड से जा रहा है तब इसे ये जल्दी पहुंच पा रहा है 5 मिनट। मतलब इन दोनों का जो समान दूरी तय करने में जो 30 की स्पीड और 40 की स्पीड से जो दूरी तय की गई है उनका अंतर 15 मिनट आ रहा है। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ हमें किलोमीटर पर आवर है इसलिए हम इसे भी हावर में चेंज कर लेंगे, इसलिए x/30 - x/40 = 15/60 लेंगे। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1/√2 + √1 है प्लस 1 + 1/√3 + √2 है प्लस 1/√4 + √3 है, और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी हर के अंदर अगर अपरिमेय संख्याएं हों और उनके बीच में अगर सिर्फ एक संख्या का ही अंतर हो, ज़्यादा का भी अंतर हो सकता है लेकिन अगर एक का ही हो तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, और रेशनलाइज के लिए आपको इसके जस्ट विपरीत चिन्ह वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 2 - 1 होगा तो नीचे तो 1 हो जाएगा, उसकी 1 तो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में ऊपर रह जाएगा √2 - 1। मतलब इस प्रकार हर में जो भी संख्या आएगी अपन उसका ऊपर प्लस माइनस चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे 1/√2 + 1 है तो ये √-1 होगा, फिर प्लस 1/√3 + √2 है तो ये √3 - √2 होगा, फिर 1/√4 + √3 है तो ये √4 - √3 होगा, और ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में हमारे पास में आएगा √100 - √19। तो ये जैसे ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं वैसे √99 तक सब कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास में √100 - 1 रहेगा, तो वो 10 - 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9, और 9 ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलना शुरू करती है और क्रमशः पटना और दिल्ली की तरफ चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद में वे क्रमशः
4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में पटना और दिल्ली पहुंचती है। और यदि पहली वाली ट्रेन दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है पटना की तरफ, उसकी गति अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो इस केस में क्या होता है कि प्रथम ट्रेन की गति अपॉन द्वितीय ट्रेन की गति इज इक्वल टू रूट उन दोनों ट्रेनों द्वारा मिलने के बाद में जो समय लगता है। तो जैसे पहली ट्रेन का टाइम नीचे आता है हर में, और अंश में दूसरी वाली ट्रेन का टाइम लिया जाता है। तो पहली वाली ट्रेन जो दिल्ली से पटना की तरफ जा रही है, वो क्रॉस होने के बाद में वो ले रही है 4 आवर और 48 मिनट, और जो दूसरी ट्रेन है वो ले रही है 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट है 3 आवर 20 मिनट्स। तो रूट के अंदर ऊपर वाला तो हो जाएगा 200 मिनट, नीचे वाला हो जाएगा 288 मिनट्स, और जब इन्हें आपस में कैंसिल करेंगे तो 100/144 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 45/x इज इक्वल टू 10/12 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 45 × 12/10, और 45 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास में आएगा 540, और 10 से भाग दोगे तो आपके पास में 54 किलोमीटर प्रति आवर दूसरी ट्रेन की गति आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 मेज खरीदता है। वह एक को 6% की हानि पर बेचता है और दूसरे को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे न तो हानि होती है न लाभ होता है। तो दोनों मेज़ों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि जो पहली मेज है उसका क्रय मूल्य है x, और इसे वो 6% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 94/100, प्लस दूसरी मेज का क्रय मूल्य होगा 1350 माइनस x, और इसका विक्रय मूल्य होगा 107.5/100। उसे पूरे सौदे में लाभ और हानि नहीं हो रही है, तो वापस उसे 1350 रुपये ही मिल जाएंगे। और जब आप इसे सोल्व करोगे, ये एलसीएम लेके आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 94x प्लस 1350 इंटू 107.5 माइनस 107.5x इज इक्वल टू 1350 के आगे 00, क्योंकि ये वाले 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसे आप इंटू 100 ही रहने दीजिए। अब आप इसे सोल्व करोगे तो इन दोनों का अंतर आएगा -13.5x, और -13 को जब अपन इस साइड ले आएंगे और ये वाला इस साइड आ जाएगा तो 1350 कॉमन आ जाएगा, और 107.5 में से 100 माइनस होगा तो 7.5 रह जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में ये वाली वैल्यू रहेगी कि 13.5x इज इक्वल टू 1350 इंटू 7.5, और जब x से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 100 और 7.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 750 रुपये एक मैच की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक मैच की वैल्यू 750 है तो दूसरी मैच की वैल्यू कितनी होगी? 1350 माइनस 750, 600 रुपये, और 600 रुपये का मतलब 150 रुपये उन दोनों मेज़ों के मूल्य के बीच में अंतर आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।